कि जो देहरादून में बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, कल रात 12:30 में भी अर्धरात्रि में जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद अभी 2-3 बजे पुनः गांधी पार्क में उनके साथ जो लाठीचार्ज हुआ वो बहुत निंदनीय है। तमाम बेरोजगार छात्रों ने भी हमसे संपर्क किया, मीडिया वालों ने भी, कि आप लोगों का इसमें क्या वो कर रहे हैं। तो आनंद फानंद में ऑल ऑफ ए सडन हमने महासचिव फुलोरिया जी से आग्रह किया कि तत्काल एक आपात बैठक बुलाई जाए। यूँ तो उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच ने आगामी रविवार को, परसों संडे को, हमने एक ऑनलाइन मीटिंग आउट की है, लेकिन आज की एक बैठक, एक आपातकालीन बैठक थी जो बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज हुआ है। मैं आप मनीष जी और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि संडे की मीटिंग में मैं पाठक जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म में आपको इस समय आमंत्रित किया, और मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा, हमारे वरिष्ठ साथी हैं आदरणीय सुमन सिंह वालिया जी हैं, रिटायर्ड अपर सचिव कार्मिक, वो हमारे संरक्षक हैं, महेश डुबरिया जी, बीबी नौटियाल जी, परसों सब रहेंगे संडे के दिन। उस पर हम इस पर पूरी गहराई से इस पर विचार मंथन करके करेंगे। आपसे भी अनुरोध करूंगा कि उस दिन आप भी पार्टिसिपेट करिएगा उस मीटिंग में। हमारा आपके इश्यूज पर हमारा सीधे यही कहना है कि मैं जैसा पहले कह चुका था कि अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हुआ नियुक्ति में, लेकिन बर्खास्तगी में जो विधि के समक्ष समानता का जो उल्लंघन किया है वो बिल्कुल बर्दाश्त के योग्य नहीं है। वो बिल्कुल उसमें विचार करने की ज़रूरत है और जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। इस बात को लेकर हम पुरजोर ढंग से मुखर हैं और इसको कहते आए हैं, और इसको कितने प्रभावशाली ढंग से हम अपनी बात को रख सकते हैं गवर्नमेंट के सामने, उसको उस पर संडे को दिन हम विचार करेंगे। आज के दिन जो पुलिस पर, जो बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर हमारा अपना मानना है कि जो तमाम भर्तियां हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भर्तियां हुई, पहले विधानसभा में जो भर्तियां हुई, उसमें भी जो असंवैधानिक जो भी हुआ, और उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2015 में जो पेपर लीक और भर्तियों के मामले में जो धांधली के मामले हुए, उसमें भी उसकी जांच हुई, और वर्तमान में जो वहाँ के तत्कालीन लोक सेवा आयोग में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में है इस समय। और उसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो 2015 में जो एक भर्ती के मामले में जो ये अनियमितता हुई थी, उस मामले में तो ये हुआ, लेकिन जो अन्य मामले जो हुए, जो परीक्षा में 3 परीक्षाएं निरस्त हुई और 7 परीक्षाएं जांच के दायरे में हैं, उस मामले में जवाबदेही के सवाल पर सब चुप हैं। और उसी प्रकार अभी जो पटवारी भर्ती परीक्षा का मामला उठा, उसमें भी हमारा प्रथम दृष्टया, बाकी उसमें जो भी सफ़ेद पोस्ट वगैरह जो भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसमें जांच चल रही है, सब बेनकाब हो रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, नकल विरोधी कानून अध्यादेश लाने की बात भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे अपने जो हमने एनालिसिस किया है, उसमें पहली गलती है प्रशासनिक त्रुटि हुई है, प्रशासनिक लापरवाही हुई है। जो ये अपराध हुआ है, इस अपराध के पीछे प्रशासनिक लापरवाही हमें सबसे पहले नज़र आती है। जब उस परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले जाना निषेध है, तो मोबाइल कैसे गया, और पेपर जो परीक्षा नियंत्रक के पास कस्टडी में रहने चाहिए वो वहाँ कैसे हो गए। ये एक छोटी सी बात है। चाहे एक मंदिर में का अपनी घर परिवार की सब जगह की अपनी एक व्यवस्थाएँ होती हैं, उन व्यवस्थाओं को, वैसे ही लोक सेवा आयोग की भी एक व्यवस्थाएँ हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएँ हैं, उन व्यवस्थाओं को ओवरटेक कैसे किया गया। तो इसको लेकर जो भी बातें हैं ही हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं का जो उल्लंघन हुआ है, उससे बड़ी बात हमको ये नज़र आई, लोक सेवा आयोग में जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में भी संविधान के अनुच्छेद 316 का सरासर उल्लंघन हुआ है। संविधान
में व्यवस्था है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए। लोक सेवा आयोग में कुल 6 मेंबर हैं, 6 मेंबरों के पद हैं, 5 भरे गए हैं, 6 में से 5 भरे गए हैं। और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कुल सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष की सेवा का अनुभव हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 5 हैं, 5 में से एक को भी प्रशासनिक अनुभव नहीं है, 10 वर्ष की प्रशासनिक सेवा का अनुभव नहीं है किसी को भी केंद्र या राज्य सेवा में। तो ये सरासर संवैधानिक व्यवस्थाओं को जो ओवरटेक करके जो मोनोपोली हो रही है, जो पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई जा रही है, इसको लेकर हम किसी भी हद तक जोड़ने को तैयार हैं। इस राज्य का अगर भला हम चाहते हैं, एक अभिभावक के नाते कह लीजिए या एक एम्प्लॉई के नाते कह लीजिए, कैसे भी एंगल ले, तो हर एक नागरिक का सबसे पहला ये है कि यहाँ ये पिक एंड चूज की पॉलिसी खत्म होनी चाहिए, इस पर अंकुश लगना चाहिए और जो नीति है, नियम है, मानक हैं, उनके अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनका पालन होना चाहिए। अब ये क्या तुमने नियुक्ति बर्खास्तगी की, तुमने 4 लोगों को तो बर्खास्त कर दिया और जो बाकी मामले में जिसको लेकर आज हमारे विधानसभा से बर्खास्त कार्मिक आंदोलित हैं, मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा बर्खास्त कार्मिकों को कि उन्होंने जो ये 53 दिन से जो आंदोलन की लौ वहाँ पर जला रखी है, अपनी विकट और परिस्थितियों के बावजूद जो तमाम आर्थिक तमाम जो उनके साथ गुजर रही है दौर, उसके बावजूद जो उन्होंने आंदोलन का बिड़ा लॉ जला रखी है, ये इसके हम अप्रिशिएट करते हैं। और इस आंदोलन से और कुछ हो न हो, लेकिन इस बात को तो आपने भंडाफोड़ कर दिया कि इस राज्य में नीति और मानक क्या है, पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं चलेगी और इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। रही बात आज की डेट में जो बेरोजगारों ने जो विधानसभा जो भर्तियों में जो आए दिन जो पेपर लीक के मामले हो रहे हैं या सौदेबाजी हो रही है, नकल कराई जा रही है, हो रही है, धांधली हो रही है, पेपर को बेचा जा रहा है, जो उसमें उसको लेकर जो बेरोजगारों ने सीबीआई की जांच की मांग को लेकर जो आंदोलन का बिगुल राजधानी में छेड़ा है, उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। और इसको ले इस आवाज़ को दबाने के लिए सरकार द्वारा जो उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करके उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसकी घोर निंदा करते हैं। और हम संपर्क में हैं सब एक दूसरे के साथ। इस आपातकाल में, मैं इसको आपातकाल ही कहूँगा, तमाम बेरोजगार हमारे सड़कों में हैं, विधानसभा से बर्खास्त कार्मिक सड़क में हैं, तो इसको आपातकाल ही मानते हुए हम इस पूरे आपातकाल के दौर में हर एक साल, चाहे रात के 12 बजे हो, दिन के 12 बजे हो, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, ये भरोसा हम सबको दिलाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से चाहे हमारा गलत को गलत का और सही को सही कहने वाले लोग हैं हम, लेकिन ये न्याय होना चाहिए कि नीति और मानक के अनुसार ही सबके साथ समान रूप से न्याय होना चाहिए, ये हमारी पुरजोर मांग है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ और पुनः आग्रह करूँगा कि संडे को रविवार को 3 बजे से हम एक वर्चुअल मीटिंग हमारी होगी, उसमें हम सब लोग पुनः मौजूद रहेंगे। जो तमाम और भी जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वो सब लोग इन तमाम जो आपातकालीन जो हालात उत्पन्न हुए हैं राज्य में पिक एंड चूज के, उस पर गहन विचार मंथन करके इसका एक निश्चित रूप से एक ठोस इसमें एक निर्णय पर हम पहुंचेंगे कि ऐसी स्थिति में हम आगे क्या कर सकते हैं। आज की बैठक के जरिए हम इतना ही कर सकते हैं कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री राम।